ललिता जी, आपको नंदरी नंदरी नंदरी। और आज के इस दिवस की उपलब्धि यही है कि हमने कुछ उड़िया के, कुछ तमिल के शब्द जाने। हमारे बीच में आसनसोल से, रायबरेली के ही हैं, हिंदी के विद्वान हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी। अब पुष्पा जी, पद्मावती जी, या ललिता जी, या वासुदेवन जी हैं, या शांतनु सर है। हिंदी में कोई जिज्ञासा होगी तो डॉक्टर कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी आसनसोल बंगाल में है, लेकिन है रायबरेली के। ये कुछ चर्चा करेंगे और इसके बाद हम लोग पांडिचेरी विश्वविद्यालय में जो हिंदी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, सी जयशंकर बाबू जी आदरणीय, उनसे मार्गदर्शन लेंगे और फिर अगले संकल्प की यात्रा के लिए संकल्प लेके आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी से मेरा आग्रह है कि वो हिंदी पर कुछ इसी तरह की रोचक बात करें जिससे कि दूसरे प्रांतों से जो लोग हैं, अपने साथ जो साहित्यकार विद्वान हैं, उनकी कुछ जिज्ञासा शांत हो। वड़क्कम सभी को, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही होगी। और गौरव दा आपको नंदरी। निश्चित रूप से ये है बहुत बेहतर उपयोग हम लोगों ने किया, जिसकी भी एक परिकल्पना हो। आदरणीय गौरवदा और मंजू मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार उनका। और इसलिए और कि आज आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी स्मारक समिति अमेरिका इकाई का 4था स्थापना दिवस है, तो ऐसे मौके पर इस तरह का आयोजन, जो भारतीय भाषाओं के एका के बिना विश्व हिंदी दिवस का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये महत्वपूर्ण कार्य हुआ। और 3 साथियों को हमने सुना, बीएल अच्छा जी, शांतनु कुमार जी के माध्यम से उड़िया के बारे में, और ललिता राव जी के माध्यम से तमिल के बारे में। यही बैठे बैठे कुछ शब्द जो अभी तक हमें जो है नहीं मालूम थे, साक्षर होने की प्रक्रिया भारतीय भाषाओं की चल पड़ी है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। प्राय हिंदी भाषी परिवेश में रहते हुए या हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हुए हमारे मानस में सारी बातें नहीं आती। हम हिंदी हिंदी केवल करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम दूसरे इलाकों में जाते हैं, अहिंदी भाषी क्षेत्र में जाते हैं, वैसे ही इसकी उपयोगिता हमें समझ में आने लगती है। मैं भी बंगाल आकर के सब कुछ और बेहतर ढंग से समझ पाया हूँ। तो और हमारे भारतीय संविधान में भी ये अनिवार्यता व्यक्त की गई, त्रिभाषा फार्मूला, कि कम से कम हम जो है अंग्रेजी और हिंदी के अतिरिक्त एक भारतीय भाषा, और विशेष करके दक्षिण की एक भारतीय भाषा सीखें। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उस त्रिभाषी फार्मूले का बहुत सस्ता समाधान निकाला हिंदी भाषी क्षेत्र ने, संस्कृत सीखकर। वे तीसरी थर्ड लैंग्वेज के रूप में यहाँ बंगाल में या दूसरे प्रदेशों में थर्ड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत नहीं होती, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र में तीसरी भाषा के रूप में हम संस्कृत को ले लेते हैं। तो इसलिए हम दूसरी भाषाओं को बेहतर ढंग से, अपनी ही भारतीय भाषाओं को सीख नहीं पाते। तो ये बेहतर अवसर है। बस ये मुझे लगा कि हम लोग उत्साह में ज्यादा हैं, इसलिए लिपि पर अभी ज्यादा जोर दे रहे हैं। मुझे लगता है पहले हम बोलचाल के कुछ शब्दों को सीख लें, जो गौरवदा की प्रतिस्थापना थी आरंभ की। हम जैसे कोई हिंदी भाषी इलाके में कोई तमिल का व्यक्ति आए, तेलुगु का व्यक्ति आए, कर्नाटक का, कन्नड़ का व्यक्ति आए, मलयालम का व्यक्ति आए, उड़िया का व्यक्ति आए, किसी भी अन्य भारतीय भाषा का व्यक्ति आए, तो हम उसकी भाषा में उसका सम्मान कर सके, उसकी भाषा में उससे नमस्कार कर सके, उसकी भाषा में उसका हाल चाल पूछ सके, उसकी भाषा में उसका नाम पूछ सके, उसका पता पूछ सके। मुझे लगता है प्राथमिक कार्य अभी लिपि को सीखने के बजाय, अक्षरों को सीखने के बजाय, अगर हम अपने को आरंभिक दौर में, जो मंजू जी ने भी कहा, आदरणीय मंजू जी ने भी, कि हम ये भारतीय जो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं हैं, अगर उनमें सब में ये काम कर सके कि 20-25 वाक्य जो आरंभिक किसी से परिचय के बाद हमारे अंदर जिज्ञासाएं होती हैं, अगर उनको हम पहले सीख लें तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा।
ये ज्यादा जरूरी है। अभी भाषाएं सीखे एकदम जरूरी है, भाषा लिपि सीखे ये भी जरूरी है, लेकिन ये बड़ा श्रम साध्य कार्य है और इच्छा शक्ति पर भी हमारे निर्भर होगा। इसलिए लिपि सीखने में और मैं ये सुझाव दूंगा कि एक दिन में केवल एक भाषा पर हम बात करें। आगे जो अगर हो कोई एक प्रशिक्षक जैसे वो बोर्ड के माध्यम से हमें आगे अगर सिखाए तो एक दिन में एक भाषा को हम रखें, उस तरह तो सीख सकते हैं, वो सीखना चाहिए भी। लेकिन अभी मेरा सुझाव है फिलहाल शुरुआती दौर में यह काम किया जाए कि अन्य भारतीय हिंदी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं के 20-25 वाक्य हम लिपि नहीं खाली बोलना सीख लें। जैसे वड़क्कम सीखा, जैसे नंड्री सीखा, जैसे और इसी तरह आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम की यदि बांग्ला में बोले तुम्हारी बाड़ी कोथाय, बांग्ला में यदि बोले तुम्हारा घर कहाँ है, तो अपनी कोथाय था कि आप कहाँ रहते हैं। वैसे यहाँ बांग्ला के और कई साथी ज्योतिमय बाग भी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, तो वो बेहतर ढंग से बोल पाएंगे। मुझे लगता है कि प्राथमिक कार्य हमें ये करना चाहिए। दूसरा जो संदर्भ आदरणीय गौरवदास ने मुझे दिया, मुझे आमंत्रित करने की पहले जो बात कही, मुझे लगता है कि इसमें से अधिकांश साथी जो जुड़े हुए हैं उनको हिंदी आती है। कितने बेहतर ढंग से ललिता जी हिंदी, ये अलग बात है कि उनका उच्चारण का तरीका हम समझ रहे हैं कि हाँ दक्षिण भारतीय, लेकिन एकदम स्पष्ट, और वो उसकी खूबसूरती है। यही हिंदी की एक खूबसूरती है कि बंबई में जाने के बाद बंबईया हिंदी हो जाती है, बंगाल में आने के बाद कलकतिया हिंदी हो जाती है, और तमिलनाडु में जाने के बाद तमिल से या तेलुगु, ये मैं उसकी खूबसूरती मानता हूँ, उस भाषा हिंदी की खूबसूरती मानता हूँ कि ये तमाम जगह से जोड़कर इस रूप में विकसित होती है, वो उसका अपना सौंदर्य है। तो सारे लोग लगभग हिंदी जानते हैं, वो मेरा मानना है। यहाँ जितने लोग जुड़े हुए हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी स्मारक सीमित से जुड़े हुए या उसके माध्यम से गोष्ठी हो रही, तो शायद ही कोई ऐसा हो जो न जानता हो हिंदी। फिर भी अगर कुछ बात आप करना चाहें तो मुझे खुशी होगी। आज उत्तर दे पाऊंगा तो आज, और नहीं तो हमारे पास अभी मंजू मिश्र जी ने परिचय कराया, जगदीश व्योम जी हैं, उपलब्ध हैं, वे इस पर पर्याप्त जो है काम किए हुए हैं, तो वो उत्तर देंगे। नहीं, अगले दिन लगातार बात होगी, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर कुछ बातचीत हो तो। लेकिन वही मेरे जो 2 सुझाव हैं कि भाषा एक एक करके हम सीखे, बड़ा आसान काम नहीं, बहुत जिंदगी खप जाती है भाषाओं को सीखने में। फिलहाल हमें जो है अब भारतीय भाषाओं के बोलचाल से जुड़े हुए कुछ वाक्य याद कर लेने चाहिए, जो उस भाषा भाषी के मिलने पर हम उससे आरंभिक संवाद के लिए, आत्मीयता स्थापित करने के लिए उन वाक्यों का प्रयोग कर सके। मुझे फिलहाल कहा आपने कृष्ण कुमार जी। मैंने ऐसी एक बहुत पुस्तिका यहाँ पे जो भारतीय